स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। काफ़ी सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे। रेट का मतलब होता है स्पीड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। अपनी तरफ से एक केमिकल रिएक्शन कंसीडर हम करेंगे। एक रिएक्शन गिवन है A+B एरो C+D। ए और बी क्या होती हैं? रिएक्टेंट। सी और डी क्या होती हैं? प्रोडक्ट। हम जानते हैं जब रिएक्शन प्रोग्रेस में होगी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होगी। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखने का तरीका होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रेट इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो रिएक्शन में जितने भी टर्म्स गिवन होंगे सभी के लिए इक्वल साइन का इस्तेमाल हम करेंगे। इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन हम लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ए की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज डेल्टा ए, चेंज इन टाइम का मतलब डेल्टा टी। दूसरे टर्म के लिए इक्वल साइन लगाएंगे, बी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज डेल्टा बी, चेंज इन टाइम डेल्टा टी। तीसरे टर्म के लिए भी इक्वल साइन, सी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। फोर्थ टर्म गिवन है तो इसके लिए भी इक्वल साइन, डी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। जैसा कि मैंने अभी बताया रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होती है? डिक्रीज। इस डिक्रीजमेंट को शो करने के लिए रिएक्टेंट के सामने माइनस साइन और हम लगा देते हैं। रिएक्टेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? ए और बी, दोनों के सामने मैंने क्या लगा दिया? माइनस साइन। तो इस तरीके से रेट इक्वेशन लिखा जाता है। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। PCl5 कन्वर्ट होता है PCl3 और Cl2 में। इस रिएक्शन के लिए क्या लिखना है हमें? रेट इक्वेशन। रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा PCl5 अपॉन चेंज इन टाइम। दूसरा टर्म इक्वल साइन लगाएंगे, डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी। थर्ड टर्म इक्वल साइन, डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। PCl5 रिएक्टेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगी तो माइनस साइन और लगा देंगे अपनी तरफ से। तो इस रिएक्शन का ये क्या हो गया? रेट इक्वेशन। एक एग्जांपल और हम लेते हैं H2+I2 एरो 2HI। इसके लिए रेट इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। थर्ड टर्म इज इक्वल, जो कोविशिएंट होते हैं इनका हमेशा रेसिप्रोकल बन जाता है, 1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर H2 और I2 दोनों क्या है? रिएक्टेंट। तो अपनी तरफ से माइनस साइन और हम लगा देंगे। तो इस तरीके से हम रेट इक्वेशन लिखते हैं। रेट या रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का मतलब एक ही होता है। कभी मैं रेट भी कह सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकता हूं, दोनों का मतलब एक ही होता है, सिमिलर। अब हम बात करेंगे यूनिट की।
जैसा कि हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो रेट की यूनिट क्या होगी, रेट का फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, टाइम की सेकंड। तो रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। टाइम अगर मिनट में गिवन है तो मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगी। टाइम अगर आवर में गिवन है तो मोल पर लीटर पर आवर। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन गिवन है, अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर एज। अमोनिया और ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं, NO और वाटर बनाते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज दिस। कैलकुलेट नंबर 1 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, नंबर 2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम हमारा होता है रेट इक्वेशन लिखना। ये रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में, इसका रेट इक्वेशन सबसे पहले हम लिखेंगे। क्या होता है, रेट इज इक्वल टू जो कोफिशिएंट है इनका क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल। रिएक्टेंट है तो माइनस हम लगाएंगे, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 5O2, 5 का बन जाएगा रेसिप्रोकल 1/5, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 4, 1/4 हो जाएगा, डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 6H2O, इसका हो जाएगा 1/6 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। रेट इक्वेशन लिखने के बाद क्वेश्चन में देखेंगे गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, NO के बनने की स्पीड। इसका मतलब डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T, इसकी वैल्यू गिवन है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। डिसअपीयरेंस का मतलब होता है डिक्रीज, अमोनिया के कम होने की रेट। इसका मतलब डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, ये हमें कैलकुलेट करना है नंबर 1। सेकंड में कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसका मतलब नंबर 2 में हमें डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। इसे कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे रेट इक्वेशन में से एक तो ये वाला टर्म हम लेंगे जो पूछा हुआ है, और एक हम लेंगे ये वाला टर्म, क्योंकि ये टर्म गिवन है। इन दोनों को हम उठाएंगे, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T की वैल्यू आ जाएगी 1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T बराबर, इस टर्म को हम उठाएंगे पूरे को 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस साइन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, 4 से 4 कैंसिल, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T किसके बराबर आ गया, डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T की। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 3.6 इंटू 10⁻³ तो डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T का आंसर आ गया इतना, फर्स्ट आंसर। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। तो इस पूरे रेट इक्वेशन में से एक ये वाला टर्म हम लेंगे जो पूछा हुआ है,
और एक ये वाला टर्म हम लेंगे जो गिवन है 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/6 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। 6 को इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है। 6/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी, इस पूरे की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 3.6 इंटू 10 की पावर -3, 2 से कैंसिल हो जाएगा 1.8 टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 इंटू 10 की पावर -3, यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहला काम हमारा होगा रेट इक्वेशन को लिखना। रेट इक्वेशन लिखने के बाद इस पूरे रेट इक्वेशन में से जो टर्म पूछा है एक तो उसे लेंगे और जो टर्म गिवन है उसे भी हम लेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम इस रेट की वैल्यू निकालते, इस टर्म को उठाते और इन चारों में से उस टर्म को लेते जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन है।